वो आप अपने मतलब माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करो और उसमें प्रॉपर्टीज में जाओ, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि 64 बिट है 32 बिट है। ओके सर। तो अभी तक हम 42 हैं, 40 हैं ऑलमोस्ट। मैं एक बार ग्रुप में देख लूं कि कौन कौन। हाँ जी रोहित जी। हाँ जी सर। हाँ जी बताओ क्या क्या करना है, क्या प्रोग्राम है? सर कुछ नहीं, अभी तक तो इनका सॉफ्टवेयर का किसी को इशू आ रहा था डाउनलोड करने में, वो समझा रहा था। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं गिनी जी? सर ठीक है, मेरा एक्चुअली ऑटोकैड डाउनलोड। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस ठीक है जी, आप कैसे सर? बस बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? जी जी बस जी सर जी। ओके ओके, चलो फिर मैं आपको इसका जो है होस्ट राइट दे देता हूँ यहाँ से, और फिर उसके बाद आप अपना कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ कर दिया, जो सिक्योरिटी वगैरह सब सिस्टम ऑन करना था वो कर दिया। ठीक है सर, बस आप रिकॉर्डिंग का देख लेना सर। वो आपकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, अभी चल रही है। हेलो सर। ठीक है सर नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आप ना कल से सुबह का मॉर्निंग का रखो 11 बजे का टाइम, ठीक है रोहित जी? हाँ जी सर, सुबह से मॉर्निंग का ही होगा। हाँ 11 से कंटिन्यू रखो, और जब तक चलना है चलने दो, 11 से लेके 2-3, ठीक है ना? क्योंकि मेरा फिर जैसे ही सेशन खत्म होगा तुरंत मेरा चालू हो जाएगा उसी आईडी पे। ठीक है सर। ठीक है, लिया आपने? हाँ जी। ऐड कर लिया? नहीं ऐड कर लिया, मुझे क्या पता, मैं तो ग्रुप में ओपनली डाल रखा जी। जिसने वो इतनी भारी फीस है, जिसने जमा करवा दी होगी तो वो ऐड हो ही जाएगा अपने। करवा दी सर। बस हो गया। दोबारा करवा दो सर ने वहाँ पे जिसने पैसे डाले दोबारा कर दी दोबारा कर दी सर जी। जो सर जी। फीस थी ना वो दोबारा कर दी। सर जी। ओके हाँ जी। सर जी, वो अपना निम्रो का कोर्स वाला कितने दिन चलेगा? वो तो एक दिन का कोर्स है, कितने दिन कहाँ चलना था उसका? हाँ सर, निम्रो हुआ ही नहीं। अच्छा। सर वास्तु मैं थोड़ा करवा रहा हूँ, संजय जी करवा रहे हैं, संजय जी। थोड़ा स्कैनर का करना था सर जी। ओरा स्कैनर सुनो, ओरा स्कैनर का भी स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। ओरा स्कैनर का भी पहले एक बार न्यूमरो का कंप्लीट हो जाए। तो कब शुरू करोगे? ये तक टाइम लेट हो गया, 5 बजे का टाइम दिया था, मेरे ख्याल से शुरू कर दो, लेट हो गया प्रोग्राम। हाँ जी सर, मैं बस वही। हाँ जी सर बिल्कुल। तो मैंने ना आप सब लोगों को कल कुछ काम बताया था करने के लिए। आप जरा बस मुझे इतना बताएं किन किन लोगों ने करा है और किन किन लोगों ने करा ही नहीं है। सर मैंने तो डायमेंशन बना के नजर रोक किया आपको। मुझे नहीं दिखानी है आपको, मैं सिर्फ आपसे जनरली पूछ रहा हूँ। मेजरमेंट स्लाइड चला गया है आपके पास, ठीक है? यहाँ से डन हो गया है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, आप कर लो मेंटेन है। ठीक है सर, थैंक यू। कोई जरूरत पड़ेगी तो बताना मुझे। हाँ जी, मैं आपको फोन कर दूँगा। मेजरमेंट लिख लिए थे। तो आपने उसमें क्या क्या मेजरमेंट, क्या क्या आपने अरे किसी की फैन की आवाज आ रही है, प्लीज सर आप। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मैं एक एक करके पहले सबका नाम लूंगा, वो मुझे बताएंगे कि किस किसने करा है, किस किसने नहीं करा है। धर्म जी सबसे पहले। धर्म जी हैं अभी यहाँ पे? भाष जी? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? जी सर आ रही है। अच्छा, आप मुझे बस ये बताइए किस किसने होमवर्क करा है, किस किसने थोड़ी सी भी मेहनत करी है? सर मैंने किया है, मेरठ से अरविंद बोल रहा हूँ सर। पहले कोई एक बोलेगा। मैंने भी करा है। ठीक है, एक एक करके सारे बोलेंगे, मैं उनसे सवाल पूछूंगा उन्होंने क्या क्या किया। पहले कोई एक स्टार्ट करे, कोई भी। रोहित जी मैं चालू करूँ? हाँ जी बोलिए, आप कोई एक बोलेगा अभी। पीके शर्मा बोला। चलो पहले पीके शर्मा जी बोलेंगे, बाद में सारे बोलेंगे। मैं सबको नंबर दूंगा एक एक करके बोलने। हाँ जी सर, आप बताइए पीके जी, आपने क्या क्या करा है? सर मैंने बहुत थोड़े से किए, लेकिन जितने भी किए वो सही हो। जी बताइए। एक तो सोफे का आपने लिया था, सोफा। हाँ जी। 3.5 फीट उसकी हाइट है और 6.5 फुट उसकी विड्थ है और 2.5 फुट उसकी लेंथ है जी। और उसकी जो चेयर्स हैं 3.5 बाई 3 है। आप सब लोग नोटिस कर रहे हैं जो अब ये पीके सर बोल रहे हैं, आप सब वो अपने एक नोट्स में लिखेंगे जो जो वो बोल रहे हैं। सब अपने एक पेपर पेन उठा लीजिए, वो सब नोट करते रहेंगे जो ये बोलते जाएंगे। क्या मैं रिपीट करूं क्या सर? हाँ जी, एक मिनट। पहले सबके पास पेपर पेन रेडी? एवरीवन रेडी विद पेपर एंड पेन? यस यस सर। ठीक है सर, आप बड़े आराम आराम से बोलिएगा ताकि हर बंदा नोट कर सके आप जो बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है।
कब तक नहीं सर मैंने सोफे का नोट किया है। प्लीज मैं सबको म्यूट कर दूं क्या? आप प्लीज हाँ जी, सबको हाँ जी, म्यूट कर लें। बहुत अच्छा रहेगा। मैं किसी को करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ नहीं सर, पीछे ऑन रहे, बैकग्राउंड में बाकी बहुत सारे आवाज है सर, पीछे बैकग्राउंड में आवाज है। आप सुभाष जी आप प्लीज म्यूट करें, बाकी सब म्यूट करें। ये एचपी किसी का आ रहा है लिखा हुआ, वो कौन है आई डोंट नो, वो म्यूट करें प्लीज। सर मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं, ये काफी टेक्निकल वर्क है, इसमें दिमाग बहुत चाहिए। एक चीज स्किप आप ऑटोकैड कभी नहीं सीख पाओगे। एक भी पॉइंट अगर स्किप हो गया किसी के भी माइंड से, अनटिल अनलेस आप कहोगे कि हम सीख नहीं पा रहे या मैं सिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये एक्चुअली में है ही इतना टेक्निकल काम के अच्छे छोड़ के चले जाते हैं बीच में से। तो मैं नहीं चाहता ऐसा किसी की माइंड में बात आए, उसको लगे कि कोई कमी है और वो छोड़ दे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अगर सब अपना टाइम दे रहे हो तो एक्चुअली में वो सीख सको चीजें। तो बहुत ज्यादा फोकस रखना प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर एक और रिक्वेस्ट, सर एक और रिक्वेस्ट ये थी। हेलो हाँ जी सर बोलिए। सर एक और रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे कि किसी को ना बीच में चाय पीने का मन है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो जरूर आप कर लें, इससे कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। बिल्कुल, मतलब जिसको आना है वो वीडियो ऑन करेगा हाँ। और वो बोलेगा, अदरवाइज आप सब म्यूट पे रहें। और प्लीज सबके सब बहुत फोकस दें, जो भी इंसान सबसे मैं डायमेंशन पूछूंगा सब बिल्कुल ध्यान रखें वो क्या क्या बोल रहे हैं, और आपको सब नोट डाउन करना है। मैं नहीं चाहता आप 5 मिनट के लिए भी ब्रेक लो बीच में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा नहीं तो आपका। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बार बार। जी सर, अब आप प्रेम सर आप शुरू से। ओके, सोफा जी जो फुल साइज है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसकी आप लोग चाहें तो 3 कॉलम बनाते हैं, हर एक का हाइट, विड्थ और लेंथ। बिल्कुल, ये चीज मैं आप सब लोगों को कल सिखा चुका था। डिस्क्रिप्शन के आगे 3 कॉलम बना लें, जिसमें या तो ऐसे ही लिखते हैं हेडिंग में हाइट, विड्थ और लेंथ। लेंथ मीन गहराई। सबसे पहले हाइट, फिर विड्थ और फिर लेंथ। हाँ जी, मैं फुल साइज जो मेरे घर में सोफा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी हाइट है 3.5 फीट। 3.5 को मैं 3.6 करके लिख रहा हूँ बाय द वे। बहुत बढ़िया। और विड्थ जो है 6.5 फीट है, 6.6, और लेंथ है 2.6। सबको समझ में आ गया ये कैसे समझाया है एवरीवन? हाइट क्या होती है, लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है सोफे की, जो सर समझा रहे हैं सबके माइंड में है टेक्निकली? हाँ जी है। जिसके ना हो सिर्फ वो बोले, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया इट्स गुड, जिसको नहीं समझ में आया उसको हम समझाएंगे। जब आप कहेंगे तब मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो सर आप कंटिन्यू करें। जिसको प्रॉब्लम हो सिर्फ वो बोलेगा मुझे नहीं समझ में आया, बाकी जिसको समझ में आ गया उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सर आगे। हाँ, सोफे के साथ जो उसकी चेयर्स होती हैं उस पे सिंगल चेयर का मैं साइज दे रहा हूँ 3.6 हाइट है उसकी, और 3.0 उसकी विड्थ है, और लेंथ वही 2.6। एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। उसकी जो चेयर्स हैं उसकी हाइट है 3.6 माने 3.5 फीट, फिर 3 फीट उसकी विड्थ है, और 2.5 फीट उसकी गहराई है। ओके, अब आप सर गेट का बताइए, मेन गेट का। अच्छा, मेन डोर मेरा 7 फीट हाइट है। आप सबने नोटिस करा होगा कल मैंने सबको 7 फीट बताया था। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज है, हर घर में मिलेगा आपको। और 3.5 फीट 3.6 फीट उसकी चौड़ाई है। ओके, इसी के साथ मैं एक चीज और दे रहा हूँ कि इनसाइड डोर का साइज 7 फीट है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो विड्थ है वो है 3 फीट। ओके, डोर के साथ एक और डोर मैं लिख रहा हूँ, बाथरूम डोर, टॉयलेट वाला। यस, वॉशरूम। 7 फीट उसकी भी हाइट है, लेकिन उसकी विड्थ है 2.6, 2.5 फीट। मेन डोर की लेंथ कितनी है? हाँ जी, मेन डोर की लेंथ बताया 3.5 फीट है। ठीक है, बताइएगा, मैं आगे बढ़ूं। अब टॉयलेट का स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से टॉयलेट का बताइए। अच्छा, और टॉयलेट में जो आपने एक नाप लेने को कहा था, टॉयलेट की सीट वेस्टर्न है। बिल्कुल, वो 1.5 फीट उसकी हाइट है जी, और 2.3 इसकी विड्थ है,
और अगेन 1.5 फीट इसकी लेंथ है। ओके ठीक है सर। अब प्रेम सर, अब आपके, अब मैं, अब और बताइए, और किसी ने क्या दोबारा करना रिपीट। WC का? हाँ बोलिए। 1.5 फीट WC की हाइट है, राइट? हाँ, WC की जो हाइट है वो है 1.6 यानी 1.5 फीट, और विड्थ है उसकी 2.3 फीट, और लेंथ है 1.6 फीट माने 1.5 फीट। यस सर, कैरी ऑन प्लीज। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? आशीष, आशीष जी आप बताएंगे, आपने कुछ वर्किंग करी है? आशीष जी आप अपना म्यूट खोल लें, और प्रेम सर आप म्यूट कर लें। तो मैंने पूरा भी किया नहीं है। आपने कोई डायमेंशन नहीं ली किसी भी चीज की? अच्छा कोई बात नहीं। सुमित जी, सुमित कुमार। रोहित जी, मैं खुद मिसिंग हूँ इस चीज में अभी। एक दो चीजें अपने नोट करी, ज्यादा नहीं है। आज के लिए सॉरी दे दीजिए। ओके, गिनी जी आप? गिनी जी? मेरा एक्चुअली कल सेशन काफी रह गया था, मैं एक्चुअली बाहर आई हुई हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं आज अपना कंप्लीट कर दूंगी। ये मंजुला जी, आप, मंजुला बहन जी आप? आप म्यूट ऑन करें मंजुला जी। तभी तो सुनाई देगा बेटा। मंजुला बहन जी आप म्यूट ऑन करें। हाँ जी, अब आपने सुनाई कुछ देगा? डायमेंशन, हाँ जी आपका म्यूट था पहले, आपने कुछ डायमेंशंस मेरी जो बेडरूम है उसका ही नाप लिया है मैंने। नहीं, बेडरूम का नहीं, आपने और किसी चीज का लिया है जो एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं, उनका कोई डायमेंशंस लिया आपने अभी? नहीं, मैंने बेडरूम का ही लिया है। आपने विंडोज का या स्लैब का? बेडरूम, विंडोज की बेडरूम में जो हाइट, विंडो है, हाइट ली आपने, उसकी खुद मेजर करी आपने? हाइट विंडोज के नीचे से ऊपर तक की हाइट नहीं नाप ली, लेकिन विंडोज का माप लिया है। और विंडोज का बताइए आप। चले चलो अब सिर्फ अभी विंडोज का बताइए। विंडोज का 33 इंच बाय 47 इंच। मतलब आप लेंथ और ब्रेथ या हाइट जो भी है आप वो भी साथ में बोले। हाइट कितनी है? डायमेंशन है चौखट की है। हाइट 47 इंच 47 इंच हाइट है टोटल। हाइट है, और 33 इंच विड्थ है। ये इनका, हाँ जी, ये पल्ले की डायमेंशन है चौखट की। मैं वही इनसे पूछने वाला था। तो आपने चौखट से चौखट के लिए, पल्ले के लिए? समझ में नहीं आया। आपने मतलब वुडन जो हमारे जो चौखट होती है वुडन, उसकी आपने वो ऐड करी है या उसके बिना ऐड के, मतलब आपने सेंटर टू सेंटर? नहीं, हमारी जो विंडो है उसमें लोखंड की आयरन की फ्रेम है। हाँ, तो आपने फ्रेम कवर करा है या फ्रेम कवर नहीं करा? हाँ, फ्रेम कवर करके लिया है। अबे हमारे को इसमें, हम इसमें विड्थ नहीं लेंगे क्योंकि चौड़ाई एरिया के हिसाब से फाइनल होती है। हम इसकी सिर्फ लेंथ को मेजर करेंगे। आपने लेंथ कितनी पकड़ी है? लग रहा है इन्होंने लेंथ 47 है। 47 इंच। 47 इंच। कोई मुझे बताएगा कितने फुट हो गए? 4 फुट। अप्रोक्सीमेटली 4 फीट सर। 4 फुट में 1 इंच कम होगा। 11 इंच। 1 इंच कम होगा 4 फुट में। हाँ, वो कोई बात नहीं। तो ये चीज क्लियर हुई। इतनी ही हाइट होती है एक विंडो की, उससे ऊपर नहीं जाती। ज्यादातर वैसे नहीं जाती है। हेलो मैम, जाती तो आपकी फुल आवाज तक नहीं आ है, रही। एक एवरेज साइज इतना ही रहता है। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि जो हमारा चौखट से अलग लेंगे ना हम लंबाई चौड़ाई। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। और जो बाथरूम का डोर है उसकी लेंथ है 78 इंच और विड्थ है 24 इंच। ये मेरे ख्याल से ना लॉग आउट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। मैं एक बार सर से पूछता हूँ, मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं आप सबको एक चीज बोल रहा हूँ, आप एक म्यूट कर लीजिए। ये शायद अभी 5 मिनट में लॉग आउट होने वाला है। मैं सर से बात करके एक बार फिर से डालता हूँ। सर ने शायद आज दूसरा वो आईडी दे दिया है, ठीक है? अगर लॉग आउट हुआ तो 5 मिनट रुक जाना, फिर से लॉग इन कर लेंगे हम सब। ओके ओके ओके। और अब और कौन बताएगा? कोई नेक्स्ट? कलेश जी आप बताइए। चंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप बताइए। सर मैंने जो विंडोज के माप लिए थे वो आप जो बोल रहे थे स्टैंडर्ड उससे थोड़े अलग जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे विंडो है 5 फीट बाय 6 फीट, 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। प्लीज लेंथ
विड्थ, हाइट, आप प्लीज सबको बोलो ताकि सबको क्लियर होना चाहिए आप क्या बता रहे हो। 5x6 समझ में ही नहीं आएगा सामने वाले को। विंडो 5 फीट की लेंथ है और 6 फीट की हाइट है। ओके। दूसरी एक विंडो है वो 3 फीट 6 इंच की विड्थ है और 6 फीट की हाइट है। ओके। बाकी एक जो है 4 फुट की विड्थ है और 6 फीट की हाइट है। ठीक है, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ। जो हमारा मेन रोड वाला एरिया होता है या जहां से सनलाइट आनी होती है, हमारी वहां की हाइट जो होती है विंडो की वो ज्यादातर बड़ी ही होती है, क्योंकि वहां से सनलाइट और वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी पर्पज से उसको हाइट ज्यादा दी जाती है। सब लोग नोटिस रखें अपने पास। बाकी सर मैंने डोर एक सेकंड होल्ड करिए आप, एक सेकंड। हेलो, किसकी? हाँ रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। अभी मैं फिर से लॉगिन करवा दूंगा, ये लॉग आउट करके फिर से लॉगिन। ठीक है, और एक मिनट रुकिए, मैं सर को फोन कर दूं, ये लॉग आउट होने वाला है। एक्चुअली हाँ जी, और किसी का सर मैं कोई और डायमेंशन किसी ने स्लैब की डायमेंशन किसने ली है? सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ जरा। स्लैब की मैंने ली है। ठीक है, मैं अभी आपसे पूछूंगा। सुनिए जी ना, अभी आपसे बात करेंगे। सर कुछ ये मैंने मेजरमेंट लिए हैं, थोड़ा गाइड करेगा ये ठीक है नहीं है? क्योंकि जैसे मेन गेट है उसमें 2 गेट है मेरे पास। मेन गेट में एक छोटा गेट है, उसकी चौड़ाई जो है 3 फुट है और ऊंचाई जो है 4.5 फुट है। 3 बाय 4.5 का है। 4.5 फुट की हाइट है और 3 फुट चौड़ा है। सर 4.5 फुट, अब बहुत गलत बोल रहे हो। हाइट नहीं सर, 4 फुट हो ही नहीं सकती। नहीं सर, ये अलग से बनवाया था इसलिए हाइट सर है। वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो आपको कल बोला ही था। हाँ जी, हमने उस पे नहीं जाना है। जो हमारे एक स्टैंडर्ड साइज होता है, मैं आपकी उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अच्छा नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल है हमें तो वही मेजरमेंट करेंगे जो हमारे वहाँ है। मैंने आपको इसीलिए कहा था, जो स्टैंडर्ड हमारे गेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्लैब का साइज होता है, विंडोज का साइज होता है और अलमारी का साइज होता है, हमारे को उसकी डायमेंशन लेनी है। उसकी डायमेंशन अंदर तो हमारी मर्जी, हम तो सर 2 फुट का भी कुछ भी बनाते चौड़ा। नहीं सर, ये तो मेन गेट है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 4 फुट आप समझ रहे हो कितना होता है? एक नॉर्मल इंसान की हाइट भी 5 फुट होती है। हाँ, ये बनवाया उतना ही था सर, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं। अच्छा, जो अंदर के हैं सर, जैसे अलमीरा है वो 6 फुट बाय 3.5 फुट की है। सर आपको मैं आपको सबको क्लियर कर रहा हूँ। जो भी डायमेंशंस बोलेगा विद लेंथ, विड्थ, हाइट, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी अपने ऐसे नहीं बोले। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आप 6.5 फुट चौड़ाई बोल रहे हो या गहराई बोल रहे हो। जैसे अलमीरा है 6 फुट ऊंचाई है और 3.5 फुट चौड़ाई है। और विड्थ कितनी है उसकी? गहराई उसकी 2.5 फुट है अंदर। हाँ, तो अब आप समझ रहे हो ये एक्चुअली में होती क्या है। 2 फुट 1 इंच होती है। बड़े ध्यान से समझना है मेरी बात को। ये एबनॉर्मल है थोड़ा साइज। हाँ, ये मैं बताता हूँ। जो गहराई हमेशा 2 फुट की होती है। जो 2 फुट 2 इंच बोलेगा ना, 4 इंच बोलेगा, एक्चुअली में वो वुड का साइज होता है जो हमारा डोर होता है अलमीरा का। यस सर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज 2 फुट की गहराई रखता है या 2 फुट 2 इंच, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होती कभी। इसी तरह से सब बेड है हमारा, वो लंबाई जो है उसकी 6 फुट है और चौड़ाई 3 फुट है। सर आप टेक्निकल लैंग्वेज में हमेशा लेंथ, विड्थ, हाइट बोलेंगे प्लीज। सब लंबाई, चौड़ाई, गहराई नहीं बोलेगा। ओके, तो सर लंबाई लेंथ है 6 फुट, चौड़ाई है 3 फुट और ऊंचाई है, हाइट है 1.5 फुट। हम विद मैट्रेस हम काउंट करेंगे, क्योंकि कोई भी 1.5 फुट कभी नहीं बोलता है। विद मैट्रेस का डायमेंशन होती है जो अप्रोक्सीमेटली 3.25 फुट 3 फुट आता है। हाँ, तो इसमें मैट्रेस नहीं है, प्योर वुडन का बेड है दोनों, तो ये इसी हाइट के बनाए गए हैं। ओके, नहीं मैं एक स्टैंडर्ड साइज की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जो स्टैंडर्ड साइज इतना मिलता है हमारे को। ओके, ठीक है सर। ओके सर, स्टैंडर्ड का तो बता नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि कई चीजें तो यहाँ पर मेड टू ऑर्डर बनी है, तो वो स्टैंडर्ड साइज से मैच करेंगी नहीं, और उनके साइजेस क्या है वो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं उन सबकी आपको लिस्टिंग दूंगा। बस मैं चाहता था आप खुद मेहनत करो, खुद डायमेंशंस लो। बाकी लिस्टिंग आपको मैं सारी दे सकता हूँ, वो मैं आपको जरूर दूंगा भी, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप खुद सीख लो।
बाकी सर एक्चुअल डायमेंशन सारे मकान की मैंने खुद मेजरमेंट इंच टेप से करी है, तो वो समझ में आ गई कैसे लेनी है। समझ में आ रही है सबकी हाँ हाइट जी, वाइट सब समझ में हाँ आ जी, रहा वो सब समझ में आ रही है सर। है। और किसी ने जमीन से विंडो कहाँ से स्टार्ट होती है वो एक सब बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज होता है, किसी ने वो डायमेंशन लिया है? हाँ सर, मैंने तो उसकी विंडो की भी ली हुई है, विंडो जमीन से मेरी 2.5 फुट ऊपर है सर। ओके, और किसी ने लिया 2.5 फुट बता रहे हैं? हाँ सर, 2.5 फुट का ही है सर। 3 फीट पे हमारा है, 3 फीट पे हमारा है। 3 फुट 2 फुट पे है, 2 फुट पे हमारा। 3 फुट 3 फुट 3 फुट 2.5 फुट पे है सर। ओके, एक स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो 3 फुट से स्टार्ट होता है, लेकिन आजकल अगर आप देखोगे ना जो नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो नए फ्लोर बन रहे हैं ना, उनमें फ्रंट में क्या करते हैं, बेडरूम देते हैं, पूरी दीवार पे ना पूरी की पूरी दीवार ही मिरर की होती है। वो सिर्फ बाउंड्री सीमेंट एक ईंट की बाउंड्री दे देते हैं, बाकी वो पूरा वो जो होता है ना वो 6 इंच का हो गया है। 6 इंच के बाद सीधा ही विंडो ही स्टार्ट हो जाती है, मिरर लग जाता है पूरा कांच का। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश? हाँ। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो 3 फुट है, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर हम आगे, अब मैं आपसे पूछूं, हाँ सोनिया जी थी, सोनिया जी, सोनिया जी आप प्लीज माइक ऑन करके बोले। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, किचन स्लैब की कितनी आपने हाइट? सर किचन स्लैब की जो विड्थ है, जो हम स्लैब लगाते हैं, वो 24 इंचेस है। ओके, मीन्स 2 फीट हो गया हमारा। और जो उसकी हाइट है जमीन से, वो 31 इंचेस है मेरे यहाँ। 31? हाँ, तो अप्रॉक्स ये मान सकते हैं कि 2.25 फीट। 2.5-3 फीट, ये सब नोटिस कर रहे हैं, सब लिख लें इस बात को। इतनी ही हाइट, 2.5 फुट की हाइट, 2.5-3 फुट की हाइट होती है। उसके बाद स्लैब लगता है, और स्लैब जो है 2 फुट का होता है। और सर इसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू एरिया है। वो लेंथ, हाँ, अकॉर्डिंग टू एरिया। एंड सर फ्रिज का लिया था जी, फ्रिज की जो विड्थ है वो 22 इंचेस है। ओके, एंड हाइट जो मेरे फ्रिज की है वो 53 इंचेस है। सब नोट कर रहे हैं? किसी ने डाइनिंग टेबल के लिए? अच्छा, 1 मिनट, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। तो इजी होगा नोट करना, वरना बार बार लिखना पड़ता है, ये इंच है, ये फुट है। सॉरी, हमें फीट में बताए ना, तो इट्स मच इजियर टू राइट डाउन इन द रेस्ट। नहीं, एक्चुअली में अगर अभी ये आपको आदत नहीं डाली ना इंच और फुट की आपने, तो आप आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। वो कोई इंच भी बोल सकता है, फुट भी बोल सकता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि तू इंच में बताया, फुट में बता, नहीं तो वो समझेगा कि तुम अनाड़ी हो। वो 1 सेकंड में यही सोच लेगा कि तुम अनाड़ी हो। तो आपको हर एक चीज की आदत होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी ये लॉग आउट होने वाला है सर। अभी लेस देन 1 मिनट है। हाँ, लेस देन 1 मिनट है। अभी ये लॉग आउट होगा, प्लीज 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, आप फिर से लॉग इन कर लेना। मैं भी सर से बात करता हूँ, लॉग आउट हो क्यों। ओके सर। और दूसरी बात ये है कि इंचेस 12 इंच 1 फुट। अभी कोई 18 इंच बोले तो आपको पता है वो 1.5 फुट है। 30 इंच बोले तो 2.5 फुट है। तो ये आपको 1 सेकंड में माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई कम बताए, कोई इंचेस में बोले या कोई फुट में बोले। कोई 2.25 फुट भी बोल देगा, तो आपको खुद एवरेज लगानी है। 2.25 फुट मतलब कितने इंच हो गए? ठीक है ना? ठीक है सर। तो 2.25 फुट कोई बताएगा कितने इंच हो गए? 2 फुट 9 इंच। 9 इंच। हाँ जी, 2 फुट 9 इंच। हेलो, आ गए सब? जी सर जी आ गए सर। 6 मेंबर हैं, पहले थे 45, अभी आगे आए हैं, आगे ओके। अभी मेरी वो संदीप सर से बात हुई थी, आवाज आ रही है सबको? जी सर। अभी मेरी संदीप सर से बात हुई थी। ये आज के लिए सिर्फ 40 मिनट का इशू कोई क्रिएट हुआ है, कल सुबह से नहीं होगा। और कल हम 11 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, और हम 2-3 घंटे की क्लास रखा करेंगे। तो आप प्लीज टाइम अपना सेपरेट करके रखना है क्लास के लिए। और वो सैटरडे तक 11 से 1 बजे तक लेना। 11 से 1-1:30 जितना भी लंबा चल सके, क्योंकि सर का ये कहना है कि फिर 2 बजे से संडे से क्लास स्टार्ट होनी है, तो फिर हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे कंपैरेटिवली। सर सबको बोल दीजिए एकदम टाइम पे बैठ जाएंगे, प्लीज, बहुत लेट कर देते हैं सबको। बिल्कुल सब। और मैं कहता हूँ 5 मिनट पहले सब आ जाना यार सिस्टम पे। हाँ जी, यही बात है, क्योंकि हम लोग को सब डिस्टर्ब हो जाता है ना फिर आगे।
हाँ, तो हम थे कि हम जो है अपना इंचेस और फीट पे थे हम। तो आप सब लोग इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करके रखें कि कोई कुछ भी बोल सकता है, 3.25 फुट भी बोल देगा, कोई 3.25 फुट भी बोल देगा, कोई 10.5 इंच बोल देगा, कोई 10.5 फुट बोल देगा, कोई 11.25 फुट बोल देगा। तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि इंचेस और फुट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। और आप में से अब किस किस लोगों के पास ग्राफ पेपर है? मेरे पास है सर, मेरे पास है। मेरे पास है। हाँ जी, हाँ सेम है सर। जमीन मेरा देख लेना। सेम वाला, बस आपको लिंक पे क्लिक करना, वहीं कर लोगे। सेम। हाँ जी बोलिए, किस किस के पास है? क्या मेरे पास भी है? सर मेरे पास भी है। इसमें जरा मेरे पास है। मेरे पास है। कितने बॉक्सेस हैं लेंथ में और हाइट में, ब्रेथ में? देर कितना जरा? 25। एक साइड 25 है, दूसरी साइड मैं भूल गया कितना होता था, 23 होता था शायद, होता था। दोनों साइड का बताइए आप। हाइट है 25 एंड वेट चौड़ाई है 19। अब आप सारे मेरा सबको मेरी एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। कल से हम पूरा टाइम लेंगे, अभी हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। किसी की शोर आ रही है, प्लीज सर सारे के सारे म्यूट कर दो प्लीज। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहा हूँ सर। ओके सर। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी ना, ब्लैंक है वो। हाँ हाँ, मैं भी खोल रहा हूँ। चलो अब सबको मेरा ग्राफ दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है जी, कल वाला मैप आ गया। हाँ हाँ, कल वाला मैप आ गया। मैं अभी एक सेम टू सेम इसी टाइप का एक नक्शा बनाने जा रहा हूँ आप सबके सामने। यस। ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो लाइनें कैसे खींचते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए आपको ड्राइंग बना रहा हूँ। क्या सबको मेरी विंडो दिख रही है? कोई ऐसा तो नहीं इसको ना दिख रही हो? एकदम परफेक्ट दिख रही है सर। सर सही दिख रही है। ठीक है, श्योर एंड श्योर। अब आपको मैं दिखाता हूँ फटाफट बना के। आप सिर्फ ये देखो मैं लाइनें कैसे खींच रहा हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा आपको ग्राफ पेपर में लाइनें खींचनी कैसे। ठीक है, मैं एक बार इसमें लाइनें खींचनी सिखा रहा हूँ ताकि आप ग्राफ पेपर में वैसे बना सको। मेरे को ग्राफ पेपर इसमें मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं भी ग्राफ पेपर में बनाता हूँ। अब देखो, सबसे मेन चीज जो है, हम इसकी और इसकी टोटल हमारी जो हाइट क्या है, हमने सबसे पहले हाइट देखनी है। इसकी जो विड्थ है 30/20 का प्लॉट है। ये समझ में आ गया ना सबको? हेलो, सबकी का अभी सबकी म्यूट है, इसके हम बोल नहीं पाएंगे। आपकी ठीक है। अब मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ बस उसमें देखो मैं लाइनें कैसे खींच रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको ग्राफ पेपर में लाइनें कैसे खींचनी है। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपने टूल में सिलेक्ट क्या करा है जिससे आप लाइन? मैं वो आपको सारा सिखाऊंगा मैम, आप उसकी चिंता मत करो। बस आप ये देखो मैं लाइनें खींच रहा हूँ और कैसे लाइनें खींचते 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 पूरा घर बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सारा सिखाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ये स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ इसी तरीके से ही अपना जो है रूम बनाना पड़ेगा। मतलब आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगा। मैं आप सिर्फ मेरी लाइनें जैसे मैं खींच रहा हूँ वो तरीका देखो।
किसी की कोयल की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। इसे ऑफसेट कहते हैं। अब जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, ये ऑफसेट मतलब वो जो हमारी घर की दीवार होती है ना, जो 4 इंच की होती है, एक ईंट वाली जो दीवार होती है, ये वो दीवार है। अब ये हिस्सा, ये बेडरूम, ये एंट्रेंस और स्टेयर्स जो ऊपर जा रही हैं, और ये हिस्सा हमारा ड्राइंग रूम का होगा। कुछ मैं ऐसा ही बना रहा हूँ जैसे मैंने अभी आपको सैंपल में दिखाया था। तो मेरे ऊपर चीट कराएगी पार्टी नहीं देगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? प्लीज कोई बोले ना यार, सबको ध्यान से देखने दो मैं जो कर रहा हूँ उससे। या आप लोग भी मेरी तरह 5-5 मिनट में ये नक्शे बना देंगे। थोड़ी सी मेहनत दिखानी पड़ेगी बस आप लोगों को। अब ये देखो, जैसे एक ये लाइन है, अब ये देख रहे हो, ये 3 डॉट्स दिखा रहा है। अब मैं इसको काट भी सकता हूं, मैं चाहूं इसको यहां से सिलेक्ट करूंगा
और यहाँ डाल, इसको यहाँ चिपका दूंगा। ये देखो अब ये लाइन ऑटोमेटिक हो गई। देखा आपने? अब ये देखिए, आपका घर चाहे जैसा भी हो, ये तो अब आप सब अब बोल सकते हैं, म्यूट ऑन कर लें। सर ये आपने कैसे उठाया यहाँ से? ये जो मैंने उठाया, ये ऐसे जब मैं आपको धीरे धीरे सारा सिखाऊंगा। मैं ये डॉट को उठा के यहाँ कर दूंगा ना, यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा, ये देखो यहाँ हो गया। यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा, यहाँ आ जाएगा। बेसिकली डॉट के साथ है ना? वो ट्रिम की कमांड होती है, इरेज की कमांड होती है, डॉट की कमांड होती है, बहुत सारी कमांडें हैं, वो सब प्रैक्टिस में आप सीखोगे। ये मैंने आपको एक एवरेज एक तरीका दिखाया है कि हम एक दीवारें कैसे खींच रहे हैं। अब ये देखो, मैं यहाँ से जो है ये 2 फुट का, ये देखो मैं स्लैब बना रहा हूँ। इसको यहाँ से करूंगा, इधर से यहाँ 2 फुट, ये स्लैब है किचन का। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। अब ये जो देखो, अब ये जो चीज हो गई है आपकी। सर एक चीज पूछ रहा था। हाँ, ये किचन का स्लैब, ये देखो लगभग जो ऊपर वाला मैंने आपको सैंपल दिखाया था, यह हार्डली मैंने 2 से 3 मिनट में बनाया है, राइट? ये ठीक ऊपर जैसा ही मैंने बनाया है। तो ये कुछ आपके सामने की दे रहा, अगर आपने नोटिस करो, ये तो मेरे माउस का स्क्रोल थोड़ा सा खराब है। ये तो मैं सिर्फ इसको 2.5 मिनट में बना सकता हूँ पूरी ड्राइंग को। सर जी एक चीज पूछ रहा था। हाँ जी सर, जैसे आपने ये ड्राइंग बना दी, कोई चीज कंफर्म करना है, मेन सेंटर लेके करना चाहिए? सर वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। मेरा ये दिखाने का मकसद ये था, सपोज ये ग्राफ पेपर है, आपने अपने घर की दीवारें कैसे बनानी है, ठीक है। ऐसे हमारे को लाइनें खींचनी होती है। अब मैं आपको ग्राफ पेपर में समझाऊंगा। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम फटाफट ग्राफ पेपर में समझते हैं। जिसके पास ग्राफ पेपर था वो प्लीज अपना बताया था। हाँ तो रेडी मेरे पास। सर जो आप कह रहे थे ये टॉप व्यू है? ये टॉप व्यू, हाँ जी। हम सिर्फ टॉप व्यू में काम करेंगे, हम फ्रंट व्यू हमारे काम का नहीं है। हमने दीवारें को तो देखना नहीं है, हमने तो टॉप से देखना है ना, वास्तु। तो भाई जब बात करेंगे हेलो, बोलना मत प्लीज यार अतुल जी, आप प्लीज म्यूट करें। आप सबने देखा जो मैंने ड्राइंग बनाई है अभी, टेम्परेरी कुछ दीवारें कैसे खींचते हैं? यस सर। समझ में कुछ आया? जी सर। मैंने सेम ऊपर जैसा बनाने की कोशिश करी थी आपको सैंपल दिखाने के लिए। हाँ सर। ये मेरा माउस का स्क्रोल खराब है, कल मैं नया लेकर आऊंगा। अगर मेरा माउस का स्क्रोल ठीक होता तो 1 मिनट में बना देता मैं। इसमें माउस जरूरी हो जाता है ना? माउस तो ऑब्वियसली माउस तो चाहिए आपको, क्योंकि हैंड से तो हो नहीं पाएगा। हो जाएगा ना, उसमें माउस लगाना पड़ेगा। लैपटॉप में ही कर रहा हूँ मैडम, लैपटॉप में माउस के साथ ही करना पड़ेगा। लैपटॉप दोनों पे, इसी में भी हो जाएगा। आपको माउस अच्छा सा नया लेकर आना है। एक्चुअली में आप जब इसमें वर्किंग करोगे ना, तो आप देखोगे आपका हर 1-1.5 महीने में माउस खराब होता जाएगा, अगर आप रेगुलर वर्किंग कर रहे हो ना। क्योंकि माउस इतनी अच्छी क्वालिटी के आते नहीं है, आप रोज यूज कर रहे हो। मेरा भी माउस हर 15-20 दिन में खराब हो जाता है। अभी मेरा माउस जी, आप तो डेल का माउस लीजिए, डेल का क्लिकिंग ज्यादा है उसमें। सर मेरा ना इस समय लॉजिटेक का सबसे महंगा है 800 रुपए वाला, वो भी खराब हो गया। ये अगर हम जितना बहुत, मैं क्योंकि आर्किटेक्ट में सुबह से लेकर रात तक ड्राइंग बनाता रहता हूँ, तो मेरा माउस बहुत ज्यादा चलता है, तो ऑटोमेटिक वो खराब हो जाता है कुछ देर सर लैपटॉप में ही माउस की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल, माउस तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और अब मैं आपको ये समझाऊंगा, ग्राफ पेपर जिसके पास है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता। सपोज करो, मैं अब आपको ऑटोकैड खोल रहा हूँ। सपोज ये आपका एक जो आपके घर की चौड़ाई है, ये है 30 फुट, ठीक है जी। आपके पास ग्राफ पेपर हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्राफ पेपर है तो वेल एंड गुड, बिना ग्राफ पेपर के भी काम हो जाएगा। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हमने क्या करना है सर, वो आपने कितनी बताई थी? 25 बताई थी ना बॉक्स में उसमें? हाँ सर 25, हाइट 25 है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ किस हिसाब से हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं इसकी डायमेंशन आपको दिखाता हूँ क्या डाली है। अब इसकी मैंने ये एक रूम जो मैंने लिया है तकरीबन 10.5 फुट, दूसरा लिया है मैंने 12 फुट, बचा हुआ हिस्सा जो है ये हमारी सीढ़ियों में जाएगा, ठीक है जी। पहले तो हम 30 फुट को डिवाइड करेंगे, जितने हमारे पास उसमें बॉक्सेस है एक साइड का,
हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगी कि हमारी एक बॉक्स की कितनी एरिया निकलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए आपको कैलकुलेटर अपने पास रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। एक बॉक्स 1.5 फीट का। हाँ जी, 1.5 फीट का एक बॉक्स बनाना है। 1.5 फीट का निकल के आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप उसकी रेशियो निकालो कि 12 फुट के लिए कितने बॉक्स चाहिए हमारे को। 8 बॉक्स हमारे को 12 फुट के लिए चाहिए। सर अगर हम इसको ग्राफ पेपर को टेढ़ा कर ले तो भी आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट साइज। सर जिसका फोन आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। ओके, પછી फोन कर दे। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्किप कर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर इसको एक बार रिपीट करेगा प्लीज। मैं यही कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं हर समय रिपीट करूँ। प्लीज सब एक एक बंदा अपना फोन उठा के साइड में रख दे, सिर्फ 10 मिनट के लिए अभी, क्योंकि अभी ये लॉग आउट भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब प्लीज टाइम बहुत कम है हमारे पास आज का। हाँ, तो मैं 30 फुट जिसमें से 12 फुट हमने एक रूम को अगर हमने दिया तो हमारे उसमें 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे और डिवाइडेशन अगर आपको कैलकुलेटर से करनी आती है, 1 सेकंड में निकाल लोगे। अगला जो है 10.5 फुट है। सर आप बताइए 10.5 फुट के लिए कितने बॉक्सेस निकलेंगे? 6.5। 6.5। अब 12 8 उसके हो गए, 6.5 उसके हो गए, बराबर। अब रिमेनिंग जितना बचा वो हमारे बीच के सीढ़ियों के बॉक्सेस होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना सबको? सर थोड़ा लंबाई, अच्छा मैं बताता हूँ, समझ में आया सर, अभी समझ नहीं आया ये चीज। अच्छा मैं बताता हूँ। आप सबको अपने पास रखना है कैलकुलेटर। अब आपका होमवर्क क्या है मैं बताता हूँ, पूरे घर की। अब आप जैसे आपका ये रूम है, ठीक है जी, ये रूम है आपका जी। आपको अंदर से प्लस बाहर से दोनों से आपको डायमेंशन देखो लेनी पड़ेंगी। अब ये देखो, इस दीवार से इस दीवार तक मैं गया, मेरी 11 फुट 7.5 इंच की चौड़ाई है। अंदर का एरिया 11 फुट 7.5 इंच। ठीक है, अब ये एरिया लेंथ देखो बहुत टेक्निकल है, एक बार समझ गए जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये नहीं समझे तो दिक्कत आ जाएगी। 11 फुट 4.5 की लंबाई और चौड़ाई इस रूम की है। ठीक है, आपको ये आपको डायमेंशन अपने कमरे की लेनी है। उसके बाद जो आपका सीढ़ियों का एरिया, आपको जो करना है हर जगह का अपना एरिया लेना होगा। आपको ये भी एरिया लेना होगा कि पूरा मैंने टोटल एरिया, हमारा एक प्लॉट का एरिया है कितना। ये देखो प्लॉट का एरिया हमारा 30 फुट है, दिख रहा है? ठीक है जी, हाँ जी। अंदर का एरिया देखो, अंदर का एरिया मेरा 11 फुट 7.5 इंच है। 11 फुट 7.5 इंच प्लस अगर हम इसमें 4.5 इंच की मैंने बीच की दीवार ली है, तो हम 4.5 इंच अगर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितने फुट आएगा? 12 फुट। तो बेसिकली मेरा ये रूम जो है 12 बाय 12 का ही रूम है, इंक्लूडिंग वॉल्स। ये क्लियर हुआ एक रूम का? सिर्फ इस रूम का क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यस हो गया जी, क्लियर हो गया ये वाला। कोई और किसी भी और को जिसको ना हुआ वो प्लीज वो बोले। और ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, ये समझना है। एक बार से बाहर वाले का बताना है क्या आपने लिखा है ना बीच में? सर वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने पकड़ा है, लेकिन हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 इंच की हमारी एक दीवार होती है कमरे की। ये कमरे की दीवार है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये कमरे की दीवारें हैं, ये बाहर की दीवारें हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आजकल सर कुछ सुनाई नहीं देता। अभी सुनाई दे रहा है सर? आवाज साफ है सर, अपना वो चेक करिए भाई। देखिए क्लियर आवाज। घर के अंदर की जो दीवार होती है ना, हमारे कमरे के बीच की दीवारें होती हैं, वो एक ही ईंट की दीवार बनाते हैं, जिसका एक ईंट की जो दीवार बनती है उसका साइज होता है 4.5 इंच। ये लिख लो, जो मैं बोले जा रहा हूँ सब लिखते जाओ। कल को कोई मुझसे ये ना पूछा सर दीवार का साइज क्या होता है, नहीं वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आपको एक एक पॉइंट लिखना है। और जो आउटर वॉल होती है आजकल वो भी 4.5 इंच की बनने लग गई है। जो हमारी बाहर की जो मेन दीवार होती है ना, घर से बाहर वाली जो मेन दीवार होती है हमारी, वो भी 4.5 इंच की हो गई है। पहले लोग वो भी 9 इंच की रखते थे। आप घर 9 इंच की रहती है ना, बाहर वाली 9 इंच की होती थी, आजकल नहीं लगते क्योंकि एरिया बचता है उससे काफी, इसलिए लोग आजकल खत्म कर चुके हैं फैशन। हेलो सर। हाँ जी,
बोलिए सर, इसमें आपने 30 इंच चौड़ाई रखी है इसकी पूरे, कुछ सुनाई नहीं देता पूरे मकान की। हाँ जी। हेलो सर, तो इसमें ये इस साइड का भी लिख दो सर, इसमें क्या रखा आपने? सर पहले रूम का तो समझा दूं। नहीं, जैसे आपने ऊपर 30 इंच वो रखी ना इसकी चौड़ाई, हाँ, वो सबसे ऊपर, हाँ जी। तो यहाँ इस तरह से लेके इस तरह तक जो 30 फुट है, हाँ हाँ, है ना? तो ऐसे ऊपर से नीचे के लिए ये कितनी फीट है? सर ये 20 है, ये लो। वो मैंने ऊपर वाला सेम 30 बाय 20 मैंने सेम ही बनाया था, ये लो। ठीक है सर, अब समझ में आ गया ना ये। ठीक है जी, ठीक है सर। अब ये 12 बाय 12 और ये 10.5 बाय 12, ये 12 बाय 12 का रूम है, ये 10.5 बाय 12 का रूम है। 10.5 की इसकी चौड़ाई है, गहराई अंदर की 12 ही है। तो एक चीज पूछनी थी इसमें, हाँ जी। जैसे आपने पहले कमरा लिया उसमें बताया 11 फुट और 7.5 इंच का हमने अंदर से दीवार की मेजरमेंट करनी है। हाँ जी। एक दीवार आपने कहा 4.5 इंच की है, 4.5 इंच की है, तो हमने इसको ऐड कर दिया तो ये 12 फुट हो गया। हाँ जी बिल्कुल। जो इस साइड लेफ्ट की दीवार 4.5 इंच की है वो इसमें कंसिडर नहीं होती है, ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुकी है? वो इंक्लूड इसमें हो चुकी है, क्योंकि अगर हम 4.5 इंच लेते हैं तो 4.5 इंच यहाँ आ गई, 4.5 इंच यहाँ आ गई, तो 9 इंच आना चाहिए, क्योंकि आप एक साइड ले रहे हैं इसलिए मैंने इसका पूछा। रीजन क्या है? अगर अब हम इन दो दीवारों के बीच की डायमेंशन लेंगे, अब आप इन तीनों को प्लस कर लो। अच्छा तो जी। सर ये कम हो गया है। वो जो आप जो 4.5 इंच यहाँ आप कह रहे हो ना ज्यादा हो रहा है इस रूम में, हाँ जी, वो सर इस रूम में कम हो गया, वो एडजस्टमेंट यहाँ हो गई। ओके ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे को अपने प्लॉट की एटलीस्ट अपने घर की इस तरीके से डायमेंशंस लो, सिर्फ लंबाई चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक ये रूम हमारा कितना बड़ा है इसकी डायमेंशन लेनी हमारे को आनी चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको सिर्फ अंदर का नहीं डायमेंशन लेनी है। मैं आपको अंदर की लेने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बाहर की लेने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारा ये 30, आपके घर की जो बाहर की वॉल है क्या ये 30 फुट है या 50 फुट है, आप ये नोट करोगे। और चौड़ा गहराई, अंदर की गहराई कितनी है आपको ये नोट करना है। सिर्फ आपको 2 चीजें नोट करनी है अभी, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अपन बाहर से नहीं गिन सकते हैं, अंदर से गिनना पड़ेगा। अंदर से ही चलो, आप अंदर से ही गिन लो। आप अंदर से दीवार का साइज भी नाप लेना साथ साथ, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना। ठीक है जी। अंदर से नाप लेंगे तो 4 इंच वैसे ही ऐड कर लेंगे। एक्चुअली में आप जब नापोगे, बेशक आप अभी कोई भी नाप लें, वो आपको 4 इंच नहीं, वो आपको 6 इंच दिखेगी, क्योंकि जो हमारा सीमेंट और प्लास्टर होता है ना उसके ऊपर, वो 6 इंच की दीवार हो जाती है। सही, हाँ सर 6 इंच की बैठती है सर बाद में। हाँ वो बाद में 6 इंच की बैठती है, लेकिन हम ड्राइंग में कभी भी उसको 6 इंच नहीं बनाते, हम ड्राइंग में उसको 4 इंच 4.5 इंच ही बनाते हैं। जी। तो आपको क्या करना है, अभी आप अपनी घर की मेन डोर से, अब मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ये मान लो आपका मेन डोर है, मेरे घर का मेन डोर, मेरे घर की ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे मेरा भी इस समय माउस घूम रहा है, हम यहाँ से अंदर घुस रहे हैं, राइट? ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है सबको? जी। अब हमने क्या करना है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये वाली जो लाइन है, सॉरी, अब मैं 1 मिनट इसके लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 1 सेकंड लगेगा। सॉरी, अब आपको ना लाइन दिखेगी अलग से। आप लोग प्लीज म्यूट कर लें, हमें प्लीज म्यूट कर लें। ये देखो, अब आपको हल्की हल्की सी ग्रीन लाइन दिख रही है, या मैं इसको रेड करूं? दिख रही है आपको? ये रेड करो, रेड दिख रही है। अच्छा मैं इसको रेड कर देता हूँ, 1 सेकंड। अब ये रेड लाइन दिख रही है आपको? आपको जो है यहाँ से अपनी इंची टेप उठाना है और यहाँ से आपको अपनी लाइन खींचनी है, मतलब इंची टेप से डायमेंशन लेनी है यहाँ तक। सबसे पहले यहाँ तक हम डायमेंशन लोगे। ये मैं आपको इस प्लॉट के हिसाब से एक एवरेज दे रहा हूँ, ठीक है जी? जी। अब जैसे कि
अभी तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अब मैं गया, आपने पहले यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ली। अब इसमें डायमेंशन देखो मेरी कितनी दिखा रहा है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ तक 12 फुट 4 इंच। अब आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे प्लेन पेपर में, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ प्लेन पेपर में 12 फुट 4 इंच आप ऐसे उसमें लिख दोगे। फुट और इंचेस का ये देखो, ऐसे फुट लिखते हैं, सिंगल कोमा, डबल कोमा मतलब इंच, और ऐसे बीच में डैश देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा 12 फुट 4 इंच है। सर म्यूट करवाइए प्लीज, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपके सबकी क्वेरीज लूंगा, अभी आप सब म्यूट कर लो प्लीज। मैं अभी आपकी सबकी क्वेरीज ले लूंगा। अभी 5 मिनट दे दीजिए बस, फटाफट मैं कंप्लीट करूँ। तो आपको ऐसे लाइन खींच के सबसे पहले 12 फुट 4.5 इंच लिखना है। उसके बाद फिर आपकी ये दीवार आएगी। अब ये वाली दीवार है, ये मतलब जो मैं आपको बता रहा था ईंटों की जो हमारी दीवार होती है। अब ये इसमें जो है, ये देखो, इसकी अब मैं डायमेंशन ले रहा हूँ 4.5 इंच। ये मेरे को 4.5 इंच दिख रही है क्योंकि हम कैड में 4.5 बनाते हैं। आपको 6 दिखेगी, इट डजंट मैटर, आप उसको 6 काउंट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद अब मैं फिर डायमेंशन में जा रहा हूं। फिर यहां से मैं सॉरी, मेरे को तो लाइन कमांड लेंगे। फिर यहां से हम वापस इधर तक जाएंगे। अब हम उधर वाली ये वाली दीवार पे नहीं जा सकते, ये वाली दीवार पे, क्योंकि ये तो बाहर की दीवार है, आपको पता नहीं चलेगी। इट डजंट मैटर, आप यहां तक की डायमेंशन लो। दिख गई आपको ये लाल लाइन? सेकंड वाली लाइन दिख गई इधर वाली? जी ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन नोट करनी है। अब देखो इसमें और इसमें देखो 2.5 फुट का फर्क आ गया, क्योंकि ये वाली दीवार हमने यहाँ से ऐड कर ली थी, इसलिए ये इधर इसका फर्क आएगा, तो वो चलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पहले, फिर देखो मेरा जहाँ पे माउस जा रहा है, फिर आपको ऐसे डायमेंशन लेनी है, फिर ऐसे डायमेंशन लेनी है, फिर ऐसे लेनी है, फिर ऐसे लेनी है, फिर ऐसे लेनी है। फिर इन दोनों के डोर का डिस्टेंस भी आपको नोट करना पड़ेगा, या आपको एक नोटपैड में बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक की डायमेंशन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अंदर की डायमेंशन। ऐसे करते 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 आप पूरा यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ से फिर आप पूरा इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। इस पॉइंट में पहुंचने के बाद फिर यहाँ से आपको इस सर तक की भी पूरी डायमेंशन लेनी पड़ेगी जितनी हमारी है। ये अभी स्टार्टिंग में आपको मेहनत वाला काम लगेगा, क्योंकि ये आपका रोज का काम नहीं है, लेकिन आप कुछ थोड़ी सी भी केस स्टडीज में प्रैक्टिस कर लोगे, नपाई की आपको आदत हो जाएगी, और आपके लिए फिर 5 मिनट 10 मिनट का काम हो गया डायमेंशन लेने का। और अभी इंची टेप में थोड़ी मेहनत लगेगी, आगे जाके डिजिटल मीटर आ चुके हैं, आपको बार बार इंची टेप से नापना नहीं पड़ेगा। मैं आपको डिजिटल मीटर को कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा। वॉइस देतो रे, तो फोन कर पता स्विच ऑफ करतो तो सर कौन बोल, वॉइस देतो रे कसो रे सर, होल्ड कर लीजिए। कौन बात कर रहा है? मंजुला बहन म्यूट कर दीजिए। अपने पास से मैंने म्यूट कर दिया, मैंने मंजुला जी को म्यूट कर। ठीक है सर, अभी तक अब आप सब म्यूट ऑन कर लो। किसी को यहाँ पे कोई देखो, अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये अगर मेहनत ये नहीं करी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मतलब सर हमारे लोगों को इंटरनल मेजरमेंट सारा इसको लेके लिखना है, लेंथ और विड्थ का। इंटरनल पहले इंटरनल लो, फिर एक बार बाहर से भी आइडिया लो कि बाहर कितना है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कई बार क्या होगा, ये इतना सा हिस्सा ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अपार्टमेंट है जिन लोगों के, मान लो अपार्टमेंट है, ये हिस्सा कटा हुआ होगा। यस होगा, ये हिस्सा कटा हुआ है। अपार्टमेंट में तो 50 जगह से कटा हुआ आता है हिस्सा। अब ये हिस्सा कटा हुआ है, आप उस केस में क्या करोगे, आप फिर यहाँ से ऐसे नापोगे, यहाँ से ऐसे नापोगे, यहाँ से ऐसे नापोगे। आपको प्रॉपर इंच टू इंच डायमेंशन लेनी होंगी, ताकि आपको पता चले कि आपने नक्शा बनाना कैसे है। पहले आपको मैं अभी आपको बिना डायमेंशन लिए आप ग्राफ पेपर में काम नहीं कर सकते। आपको ऐसे जाके खुद अपनी डायमेंशंस लेनी है अपने घर की, और आप प्रॉपर डायमेंशन लो। और मैं कहता हूँ, अगर आप एक बार डायमेंशन लोगे, उसके बाद उसको 2 बार, एटलीस्ट 2 बार उसको वेरीफाई करो कि आपने डायमेंशन ठीक ली है या गलत ली है, क्या कुछ फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद जब आपकी डायमेंशन देखो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कैलकुलेटर उठाना है। आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक 25 बॉक्सेस हैं एक ग्राफ पेपर के। आपको रेशियो निकालनी आनी चाहिए। आपको रेशियो निकालनी है कि 12 फुट के कितने बॉक्सेस बनते हैं, उसको आपको डिवाइड करना है। सिंपली बहुत इजी है, ये आराम से हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं अगली बार सिखा दूंगा।
आपको यहाँ से यहाँ तक का कितने बॉक्सेस होते हैं, आपको अपनी रेशियो निकालनी है, इस एरिया की रेशियो निकालनी है 7.5 सवा 7 फुट की, फिर 10 फुट 4.5 इंच की रेशियो निकालनी है। उस हिसाब से आपको लाइनें खींचनी है, लंबाई की भी और चौड़ाई की भी। तो आप पूरा नक्शा बनाने के लिए तैयार हो जाओगे ग्राफ पेपर पर। कुछ भी नहीं करना, पूरी लेंथ को डिवाइड करना है जितने हमने एरिया निकाल रखा है उसके हिसाब से, बस, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज सारे म्यूट ऑन कर लें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइम थोड़ा कम है। सर थोड़ा बड़ा करना है इसे। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये दूसरा वाला जो ये आपने जो दोनों कमरे बनाए अंदर से 11 फुट 7.5 इंच के हैं। हाँ ठीक है सर, तो एक कमरा बाहर की दीवार समेत जो 12 फुट का बैठ रहा है। हाँ। और 12 फुट इस साइड में हो गया जी, 12 दूनी 24 फीट हो गया। ये बीच में आपने 7 फुट 3 इंच कैसे दिखा दिया सर? सर एक्चुअली में ना ये जो 12 फुट है ना, ये वाली देखो दीवार में, अभी वो पहले यही बता रहा था मैंने ना, इसकी 9 इंच 4 इंच की दीवार नहीं ली, तो मैंने गलत डायमेंशन ली। 6 इंच बैठेगा तो 6 फुट बैठेगा सर तकरीबन ये बीच का। सर मैं अभी ठीक कर देता हूँ, ये देखो वो एक्चुअली में क्या है, मैंने वो दीवार जल्दीबाजी में ली नहीं थी। ये देखो मैं अभी जी जी ये 12 से ये देखो यहाँ तक कर दिया, ये 12 फुट 4.5 इंच है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक कर रहा हूँ 7 फुट 1.5 इंच। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक, अब आप खुद नाप लेना कितना नाप लो। 10 फुट 4.5, 7 फुट 1.5। अच्छा, 12 फुट 4.5। तो ये कमरा आपने 10 फुट 4.5 का बनाया? हाँ सर, वो दीवारों का साइज नापो ना आप। वो टी शर्ट लेके आना। डॉक्टर वंदना म्यूट कर दीजिए। प्लीज जो बोलेगा वही खोलेगा प्लीज। मैं बहुत टेक्निकल काम है, प्लीज कहीं और ध्यान मत दो। रिकॉर्डिंग है, मैंने 15 मिनट अटेंड ही नहीं करी। मैम देखिए, आपको टाइमिंग कल से सबको अपनी टाइम के हिसाब से आना पड़ेगा। देखो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप लेट आ रहे हो नहीं आ रहे हो उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। आप सर मेरे पास 11 बजे टाइम ही नहीं है, फिर मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप फिर रिकॉर्डिंग ले लो, लेकिन प्लीज जो टाइम पे हम काम कर रहे हैं ना उस टाइम पे बहुत सीरियसली समझो। ये इतना मेजर पॉइंट है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ ना, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। सर रिकॉर्डिंग में तो समझ आ जाएगा ना। मैम अगर आप रिकॉर्डिंग ही चाहिए तो आप फिर आज भी ऑनलाइन मत हो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप लाइव सीखो मेरे से। मैं यहाँ पे लाइव क्यों पढ़ा हुआ है? ऐसे तो मैं रिकॉर्डिंग आपको सबको ईमेल कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग ही देख लोगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही सर, मैं यहाँ मंदिर की जगह है तो बीच में टाइम नहीं मिल रहा। कोशिश करिए कि पूरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो ना, ये बहुत टेक्निकल है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सर आप कोई पूछ रहा था मेरे से सवाल, पूछिए। सर जो हम लोग ग्राफ में लेते हैं तो एक बॉक्स को 1-1 फुट भी तो ले सकते हैं। मैम नहीं, आप वो मैम हमारे पे डिपेंड करेगा। हमारा एरिया 30 फुट है, अगर यही एरिया हमारा 150 फुट हुआ 100 फुट हुआ, फिर कैसे लोगे आप? ग्राफ पेपर में एक तरफ 22 ब्लॉक है, एक तरफ 19 ब्लॉक है। हाँ, एक तरफ 22 है, एक तरफ 19 है। मैम आपको सुनो मेरी बात, मैं आपको अगली क्लास में कैलकुलेटर से कैसे यूज करना है वो समझा दूंगा, बड़ा इजी है। आपको आपका होमवर्क ये है, आपको इस हिसाब से डायमेंशंस लेनी है, प्रॉपर लाइन खींचनी है पहले पेंसिल से। हाँ। प्रॉपर ऐसे लाइन खींचो। अगर ऐसा कट का एरिया आ रहा है तो कट का भी बनाओ। हाँ। उसके बाद पहले ड्राइंग बनाने के बाद आपका घर दिखता कैसे अंदर से, ऐसी दीवारें बनाने के बाद उसके बाद आप डायमेंशन उसमें ऐसी लिखनी शुरू करो। ओके, ठीक है, ताकि आपको अपने घर का एरिया पता चले। 2-4 बार आपको ऐसा लगेगा मेहनत वाला काम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सच में एक बार ऐसे मेरा घर 55 फुट लंबाई है उसकी और चौड़ाई है 33। हाँ, मैं वो सबका अलग अलग साइज है, ठीक है ना। कहीं आप ऐसे भी देखोगे 15 फुट की चौड़ाई और लंबाई 50 फुट। सर एक बात और देखने की है कि जो हम लोग साइज का आउटर साइज का लेंगे और फिर अंदर अलग अलग चीजों का जो लेंगे उसका क्रॉस आउटर से मिलना चाहिए ना। क्रॉस लेना चाहिए सर, क्रॉस चेकिंग। सर मैंने बोला था 2-3 बार आप वेरीफाई, 2 बार एटलीस्ट वेरीफाई करना आपने जो डायमेंशन लिया क्या वो ठीक है, उसमें कोई चेंजेस। सही ठीक है, मैं आगे जाके आपको डिजिटल भी सिखा दूंगा कि डिजिटल आपको लेना पड़ेगा। एक वो कंपनी का आता है, मैं नाम भूल गया, तो आप उससे आप मतलब डिजिटल है, एक दीवार पे रखो दूसरी दीवार पे लाइट। मेरे पास है बोश का है मेरे पास। बोश का, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सर एक चीज बताइएगा दोबारा जरा, जैसे जब हम नक्शा, चाबी तुम्हारी जेब में पड़ी है, जब हम ये चाबी कौन कर रहा है प्लीज यार, मेरे को आउट करना पड़ जाएगा नहीं तो। सर जब हम सॉरी मैम प्लीज। हाँ जी बोलिए सर। जब हम मेजरमेंट करेंगे जो जैसे आपने बताया, हमने मान लीजिए हम घर के अंदर एंटर करते हैं, हमारा फर्स्ट वरांडा के बाद जो भी हमारा रूम आता है, हम उसके अंदर जाएं, अंदर की दीवार से 7 वाली जो अंदर की दीवार है उसका मेजरमेंट लें, उसको नोट कर लें, प्लस जो दीवार की इंचेस की मोटाई है 4.5 इंच हो या 9 इंच हो, जैसा भी उसकी मोटाई आती है
उसको उसमें रखें, उसके बाद जो अगला कमरा है उसकी भी मेजरमेंट अंदर से करें और उसको हम प्लॉट कर दें। मैंने अभी आपको एग्जांपल में इसीलिए समझाया था, आपको एंट्रेंस से शुरू होना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल दीवार के साथ ही चलते चले जाओ। ये नहीं अभी आपने ये दीवार ली फिर बाद में ये ले ली फिर वो ले ली, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल पहले यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, पहले इस दीवार से इस दीवार तक, फिर इसकी चौड़ाई, फिर यहाँ से यहाँ तक, 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 ऐसे 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 घूमता हुआ जाना है आपको। मतलब बेसिकली जो फर्स्ट मेजरमेंट होगी हमारी इनसाइड अंदर से चलेगी, बाद में इसको हम बाहर से भी लेकर लास्ट में देखिए, आप मान लो इस कमरे में पहुंच गए, इस दीवार तक पहुंच गए आप, फिर आप यहाँ पे जाओगे, फिर इधर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इधर जाओगे। लास्ट में आपका पॉइंट जब ये आएगा, इसकी और इसकी मेजरमेंट भी लोगे आप। हाँ जी। फिर आपको जाके आपकी डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपकी बन चुकी होगी। राइट सर। और अगर यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आई, ऑटोकैड में जब आप फाइल बना रहे होगे, तो इसका मतलब हमने डायमेंशन में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ की। सर दूसरा, जैसे आपने नक्शे में कहा कि अभी ये जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 20 और 19 है, मेरे पास एक ग्राफ पेपर है जिसमें 20 और 26 है। सर अलग अलग साइज आते हैं, आपको कैलकुलेटर से सिर्फ डिवाइड करना, उसमें करना क्या है, इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं। गॉट इट ठीक। आपको रेशियो निकालनी आती नहीं है तो आप 1 मिनट में गूगल में देख लो कैसे निकालते हैं। नहीं वो बाकी ठीक है, बाकी क्योंकि अलग साइज होता है इसका मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी ठीक है, थैंक यू। अभी तक के लिए यही क्लास रहेगी और आप कोशिश करो कि आप डायमेंशंस लो और उसको 1 या 2 बार एटलीस्ट वेरीफाई करो अपने घर को, और उसको आप पहले नोटपैड में मेंशन करो, उसके बाद आप कोशिश करो कि खुद आप ग्राफ पेपर में उसको खुद डिजाइन कर सको। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, अगर मुश्किल समझ लगती है ना अगर आप लोगों को कि आपको मुश्किल आ रही है, आप प्लीज यूट्यूब का सहारा लेना, यूट्यूब में अपनी क्वेरी लिख देना, वो आपको उसका आंसर वहीं दे देंगे। हाउ टू मेक ग्राफ इन ग्राफ पेपर। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ जी आ रही है सर। मैं संजय बोला था, सवाल। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था कि अभी मुझे समझ में नहीं आया कि होमवर्क क्या करना होगा, मुझे ये करना है कि आवाज थोड़ी ठीक क्यों नहीं आ रही है सर? अब मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है आवाज? हाँ जी बोलिए। सर मैं आपसे जानना चाहता था कि मेरे को होमवर्क ये करना है कि जो मेरा घर के मेन एंट्रेंस वाला रूम है उसके डायमेंशंस नोट करना है मेरे को, है ना सर? मेन एंट्रेंस नहीं, पूरे घर की डायमेंशन नोट करनी है। मैंने मेन एंट्रेंस तो बोला ही नहीं। किसी एक रूम का डायमेंशन? सर एक रूम का नहीं बोला मैंने, सर मैंने पूरे घर का बोला। एंट्रेंस से स्टार्ट करके नेक्स्ट स्टेप पूरा का पूरा आपको घर की डायमेंशन लेनी है। जैसे जैसे दीवारें घूमती जा रही हैं, पहले उसका स्केच बनाना है एक पेपर में, उसके बाद आपको एक एक दीवार की डायमेंशन लेके आपको उसमें नोट करना है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको डायमेंशन में दिखा रहा था, आपको ऐसे नोट करते हुए आपको पूरे एक पेपर में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको ग्राफ पेपर से रेशियो निकालनी है कि लंबाई हो गई तो। हाँ जी रोहित जी। जी बोलिए। और भाई साहब को बताओ, पहले वो प्लेन पेपर में अपना घर का जैसा भी आए क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ वैसा ही ड्राइंग कर ले पहले। ये संजय जी अभी आप मेरी पहले क्लास ले नहीं रहे थे क्या? आप अभी आए हो? संजय जी हाँ जी, मैं अभी इतनी देर से आपको आधे घंटे से सर एक ही चीज समझाई जा रहा हूँ कि आपको डायमेंशन पूरे घर की लेनी है। आप सही लेते हो या गलत लेते हो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो लेने की, ठीक है? मैं बताऊंगा कहाँ गलती हो रही है। हाँ जी सुभाष जी आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, सबको ऐसे बताओ कि अपने घर की जैसी भी हो ऐसे एक ड्राइंग बना ले और प्लेन पेपर में, फिर प्लेन पेपर में जो लिखा है लंबाई और चौड़ाई वो ग्राफ पेपर। मैं वही कह रहा हूँ सर, देखिए सारे इस ग्रुप में सारे मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब बिजनेसमैन हैं, वर्किंग है, कोई स्कूल का बच्चा नहीं है। मैं एक बार बोल चुका हूँ, दैट्स इट। रिपीट नहीं बोलना है सर, बहुत लंबा कोर्स है हमारा। हाँ ठीक है, लेंदी है। हाँ तो अभी तक यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको उनका होमवर्क क्या है और उनको कैसे वर्किंग करनी है? बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल आ गया सर। एक बात, हाँ सर मैं एक बात डाउट पूछना, ये मत बोलना रिपीट कर, क्योंकि वो फिर क्लास में नहीं होगा एक्टिविटी सर। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी, बाकी सारे म्यूट कर लें प्लीज। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये वाली जो आपने बनाया है ना, एक तो ये नक्शा और एक इसका जो असली नक्शा है ना, ये दोनों नक्शे आप थोड़े बड़े करके व्हाट्सएप पर डाल देना। सर आपको ये नक्शे थोड़ी ना चाहिए, मैं तो आपको नहीं सर, मैं सर इसके हिसाब से मदद मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं वो डाल दूँ, अभी डाल दूँ। मैं इसकी PDF डाल दूंगा बस। बिल्कुल सर। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा?
टाइम खत्म होने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी तक आपको कुछ लगता है जो नहीं समझ में आया अभी तक जो मैंने समझाया? सर इसमें बालकनी तो ऐड नहीं होगी ना? मैम बालकनी भी ऐड, बाइक फ्लोर में रहते हैं तो बिल्कुल बालकनी भी ऐड होगी। बालकनी भी ऐड होगी? हाँ जी, मैंने इसमें दिखाई नहीं है, बालकनी भी ऐड होगी। मैम जहाँ तक चल सके वहां तक होगी। ओके। आपका एरिया पूरा कवर होगा और उस हिसाब से आपको अब थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मैं शायद ये सोच रहा हूँ मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारे हमारे स्टूडेंट्स तो हैं ही ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग है? आज की क्लास में 45। ओके, आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल आता हूँ, लेकिन बहुत छोटे पीरियड के लिए आऊँगा। आज वाला जो मैंने समझाया है मैं वही रिपीट करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आज कुछ करें, ताकि कल सुबह अगर हम 11 बजे आ रहे हैं ना तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ अगर डाउट है तो वो क्लियर हो, पता चले। अगर आपने सुबह 11 बजे तक कुछ करा ही नहीं, जो हमने मतलब एक मेजरमेंट करके अपना ग्रुप में डाला है सर मुझे नहीं चाहिए। मैं आप सबसे मतलब मैं आपसे जो पूछूंगा उस चीज को दबा नहीं, वो सर आपका अप्रूवल तो चाहिए कि ठीक है गलत है ग्राफ पेपर देखूंगा सर, मैं वो भी देखूंगा, मैं जरूर ठीक है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इतनी सी मेहनत जो मैंने आज आपको बताई आप शायद करें, क्योंकि अगर हम सुबह 11 बजे आ रहे हैं और कल मैं ना ज्यादा टाइम के लिए आऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास भी अभी ये काम करने के लिए इतना टाइम बचेगा नहीं। तो जो कोशिश कर सकता है वो कर ले सुबह 11 बजे तक, नहीं तो कल मैं सिर्फ आधा घंटा लूंगा आप लोगों का, और उसके बाद मैं आपको कुछ शायद एक दिन का टाइम दूंगा ताकि आप ये खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस कर सके, प्रैक्टिकल ये खुद करें आप, ठीक है? क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और मैं नहीं चाहता मैं जल्दी जल्दी में कोर्स खींच दूं और आप पुराना कुछ समझ ही ना पाओ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 दिन आपसे ग्राफ पेपर में बनवाना है, उसके बाद मैं जब ऑटोकैड में आऊंगा ना, ये आप जो मैं बना रहा था ना आपके सामने, ये आप खुद बनाना शुरू कर दोगे 3 दिनों के अंदर। मैं आपको ये 1 हफ्ते में पूरी क्लास खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे साथ। जी बिल्कुल, मतलब हमें मेजरमेंट करना सीखना है सबसे पहले। सर बिल्कुल, सबसे पहले तो मेजरमेंट है, उसके ऑब्वियसली बिल्कुल प्रायोरिटी। इस अभी तक जो समझाया है वो ना समझ में किसी के आया हो वो मेरे से अभी म्यूट ऑन कर सकता है, बाकी सब म्यूट पे नहीं। सर जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो हम लोग को नीचे जमीन से ही लेना है? मैम जमीन से लेना हो जमीन से ले लो, नहीं लेना वॉल से तो जैसे बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है ना वॉल से, तो हाँ मैम आप जमीन से ले लो, कोई बात नहीं। अच्छा सर एक बात और बताइए ना, ये डिजिटल वाला कौन सा कंपनी का ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना उठना बैठना चलना सब चीज देखना पड़ेगा ना। मैम आप जमीन से मत लो ना, फिर आप वॉल टू वॉल ले, वॉल टू वॉल दिक्कत नहीं आएगी, 1-आधा इंच ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली मेरे पास तो बना हुआ है भी मेरा, मैं बनाया हूं ग्राफ पे। उस पे तो जाना ही नहीं है, आपको खुद बनाना है, आप खुद नहीं बनाओगे तो किसी को भी कैसे करोगे? नहीं ग्राफ पे है मेरे पास बना हुआ, मैं कल शो करूंगी इस पे। अगर आपने खुद बनाया है वो अपने हाथों से, हाँ जी, तो आपको मतलब आता है। जिसको नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली जिसको नहीं आता उसको आना चाहिए ना। नहीं मैंने ग्राफ पे किया हुआ है ना। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करते रहते हो, आपका रेगुलर जॉब है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, वो उस पे आता है। सर एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, लोगों के लिए हेल्प रहेगी इसमें। जो ग्राफ पेपर में जो उसका वो ले रहे हैं कि 1.5 फीट रखें कि 1 फीट रखें, तो ग्राफ पेपर की जो शीट्स हैं वो लूज शीट्स भी बाहर मिलती हैं जो कि बड़ी साइज में होती हैं, तो फिर इनको कोई दिमाग नहीं लाना पड़ता। किसी का 60x40 है, 60x80 है, 60x120 है, तो उसमें पूरे फिट में ही आप ले सकते हो उसको, मतलब बात ठीक है। लेकिन सर मैं इनको इस छोटे में भी इसीलिए चाहता हूँ सिखाऊं, ताकि इनको पता चलना चाहिए कि रेशियो कैसे निकलती है, हाँ, और एरिया कैसे निकलता है। बनने को तो सर छोटे में ही बनता है, तो क्यों ना छोटे में ही बनाए, इनको कम से कम इनको उस लेवल पे फिर नॉलेज पूरी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अभी तक कोई क्वेश्चन और किसी का माइंड में? लेकिन मैं चाहता हूँ सब होमवर्क करें प्लीज, और मैं कल कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ इसी पे 10-15 मिनट के लिए आना है आप सबको। सिर्फ चाहे कोई काम पे हो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट वो फोन पे लॉगिन हो सकता है। मैं 15 मिनट सिर्फ यही चीज रिपीट करूंगा और मैं लॉग आउट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ हर बंदा ग्राफ पेपर तक अपनी ड्राइंग कंप्लीट करके रखे मेरे नेक्स्ट स्टेप पढ़ाने से पहले। अभी तक कुछ ऐसा हो, मेरे को पता है अभी आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। लेकिन अभी तक जो समझा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे बता सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। रोहित जी जी मैम। रोहित जी, जैसे मेरा जो प्लॉट है वो 20x55 है,
जब क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो जब गैलरीज ऐड हो जाती है तो उसमें 5 to 6 फीट और ऐड हो जाता है, क्योंकि वो एक्सटेंडेड है पार्ट। जी मैम, तो आपको एक्सटेंडेड भी लेना है ना साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसे ऐड करके करूँ ना कम्प्लीटली? हाँ जी, आप उसको ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे। थैंक यू। और कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ। संजय बोल रहा था, शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं भी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद कंजेशन है नेटवर्क के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे तो 5 रूम है, 5 रूम के डायमेंशन लेता हूँ। सर वो सबको ही लेना है, मैंने सभी के लिए होमवर्क दिया है। जब तक कोई मेरे सामने 100% गारंटी के साथ, मतलब एक्यूरेसी के साथ, जब तक आप लोग ग्राफ पेपर में मुझे ड्राइंग नहीं बना के दोगे, मैं उसको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसके आगे आपको पढ़ाना किसी काम की नहीं। अच्छा, एक मैं केवल वॉल टू वॉल ले रहा हूँ, अंदर के वॉल से क्या डायमेंशन है ना? बस हाँ जी, हाँ जी, आप जिस भी तरीके से लीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप डायमेंशन बिल्कुल ओके ले रहे हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। सर एक बात और बताइए, जैसे हम लोग वॉल टू वॉल एक रूम का ले लिए, हाँ जी, उसके बाद उस वॉल को इंक्लूड करना है कि नहीं? उसके बाद समझ लीजिए दूसरा रूम आ गया या बारचा आ गया, तो जो बीच में 3 इंच की वॉल आ जाएगी, उसको इंक्लूड करना है कि नहीं? बीच में क्या आता है? वॉल आ जाए। मैम वॉल तो हमेशा होती चेंज की है। नहीं सर, हाँ तो रूम चेंज हो जाएगा समझ लीजिए, तो वो वॉल की जो होगी साइज, आपको वॉल के साथ ही चलना है। मैंने अभी आपको यही बताया था। ये देखो, अभी आपको मैंने यही चीज क्लियर करी है। हाँ बताइए। कि पहले ये वाली वॉल लेनी है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपको ये वाली वॉल लेनी है, ये चौड़ाई। फिर ये लोगे, फिर यहाँ से आप शुरू करोगे, फिर आप पूरी दीवार के साथ चलते जाओगे, आपको दीवार नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। फिर यहाँ तक लोगे, फिर यहाँ तक लेने के बाद फिर आप यहाँ से शुरू हो जाओगे, इस पॉइंट से, फिर आप इस पॉइंट पे जाओगे। ठीक है जी। हाँ। फिर आप जैसे यहाँ पहुंच जाओगे, फिर इस पॉइंट से शुरू हो जाओगे, फिर आप इधर जाओगे। ओके, फिर आप ऐसे जाओगे। आपको दीवार नहीं छोड़नी, जहाँ आपने दीवार छोड़ दी वहां आपकी डायमेंशन कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, और आप लोगों को खुद डिवाइड करना खुद सीखना है। ग्राफ पेपर में कितने बॉक्सेस होते हैं, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, बड़ा आसान है। नहीं समझ में आए तो यूट्यूब में डालना, वो सिखा देंगे, नहीं तो मैं सिखा दूंगा लास्ट में। अदरवाइज आप खुद कर सकते हो। आप ये चीज आप अपने घर की खुद बनाओगे। दीवारें नहीं छोड़नी, डायमेंशन सबकी लेनी है, अंदर की बाहर की, ताकि आप एक कागज में नक्शा बना सको, उसको ग्राफ पेपर में उतार सको। और जिस दिन आप सब लोगों का इतना हाथ पक्का हो गया कि आप किसी भी ड्राइंग को ग्राफ पेपर में उतार सकते हो, यकीन मानना 2 दिन में ऑटोकैड आपको सिखा दूंगा मैं। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। लोगों से नक्शा ही नहीं बनता क्योंकि उनको डायमेंशन ही लेनी नहीं आती। ठीक है, डायमेंशन लेने के लिए एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी। हाँ, किसी को आप साथ में हेल्प में ले सकते हो अपने घर में से। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। मैं अपने खुद हेल्प में लूंगा, मैं खुद करूंगा सब। हाँ सर, बिल्कुल, सबको सब गलती होगी आपसे सीखूंगा मैं, भले दोबारा। हाँ जी, इसके ऊपर ठीक है, मेरे से जो क्योंकि बना बनाया पका पकाया खाने में मजा नहीं सर। बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई क्वेश्चन और किसी के? मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। मेरे को 12 साल हो गए, मेरे से आज भी कभी ना कभी कोई ना कोई ड्राइंग्स में गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो हर कोई भगवान नहीं है, गलतियां तो हर कोई करेगा। तो अभी तक ऑल क्लियर है सर? मैं फिर अब लॉग आउट करूं क्लास को? किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट में? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो हम कल 11 बजे मिलते हैं। अभी संदीप सर ने बोला है तो हम कल 11 बजे मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ नया नहीं कराने वाला। सिर्फ यही चीज जो मैंने अभी समझाई है, कल फिर से एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ताकि क्योंकि आप शायद अगर किसी को एक पॉइंट मिस हो गया हो तो वो कवर हो जाए। और उसके अलावा मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला। और आपको मैं उसके बाद एक दिन का, आप कहोगे तो ब्रेक भी दे सकता हूँ, ताकि आप प्रॉपर मेरे हिसाब से वर्किंग कर सको। अगर किसी के पास टाइम नहीं है अर्जेंसी में काम करने का तो, क्योंकि अगर ये स्टेप हमारा क्लियर नहीं हुआ, मेरा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। सर एक काम करो, फिर
हाँ जी। फिर कल की क्लास मत रखो आप, कल आप कह रहे हैं कि आध घंटे करीब ही आऊंगा मैं, कम ही आऊंगा, ये ना पूरा कल का पूरा दिन दे दो। कल का रखिए मत। हाँ कल का पूरा दिन टाइम दे दो ताकि ये सब बना आराम से बना जाए। आराम से हम बना लेंगे। प्रैक्टिस दे दो ग्राफ पेपर की। हाँ जी, कल के लिए ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस दे दो सबको। अच्छा हाँ यही कर लेंगे सर। ओके, कल के दिन ये दे दो, परसों ये दिखाएंगे, फिर परसों बैठते हैं आराम से। आपको व्हाट्सएप में दिखा देंगे बेशक से। हाँ आप एक बार देखिए पता क्या है, अब संदीप सर पढ़ा रहे हैं। संजय जी एक बार आप म्यूट पे आ जाइए। हेलो सर, आज का 1 मिनट में आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको सबको एक चीज बता देता हूँ, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ। संदीप सर पढ़ा रहे हैं, कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा है इसमें संदीप सर कुछ नहीं कर सकते, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं जो दे रहे हैं। सेम गोज विद मी, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जो मेरे को पता है मुझे क्या देना है, कैसे देना है। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करोगे, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ के कुछ भी करवा सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ, मेहनत जो नहीं करेगा वो रह जाएगा पीछे, और मैं रिपीट नहीं करूंगा कुछ भी। आपको मेहनत तो बिल्कुल करनी होगी, मुझे ग्रुप में डाल देना। अगर आप, मैं कल का एक काम करते हैं, कल का हम रखते ही नहीं सेशन, परसों रखते हैं। बस कल मत रखिए सर, परसों। लेकिन प्लीज मेक श्योर परसों जो है ना क्लियर हो जाए, क्लियर कर देंगे सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर आ गए। ये देखो, ये बॉस कंपनी का होता है मेजरमेंट मीटर। हाँ जी, ऐसा कोई भी ले लेगा और मेजरमेंट करनी बहुत सिंपल हो जाएगी। 5 मिनट में आप 2000 गज के मकान का मेजरमेंट। बिल्कुल सर, कल का हम ब्रेक दे रहे हैं, कल हम ऑन नहीं करेंगे क्योंकि इनको डायमेंशंस में टाइम चाहिए, तो हम परसों 11 बजे हम लॉग इन करेंगे। तो जी देखिए, मेरे पास ये है तो सही, लेकिन मुझे मेजरमेंट लेनी इसके ऊपर नहीं आती कि मैं कैसे डिजिट्स को देखूं। आपके यहाँ पे वॉशिंग मशीन है? संदीप सर हाँ जी। वो जो बॉस का वो उसका नंबर कौन सा है, मॉडल नंबर? मैं ना ये मेरे वाला तो 250 फीट वाला है, इसमें ना कम फीट वाला भी आता है। किसी को 50 फीट की रिक्वायरमेंट है, किसी को 100 की, किसी को 70 की। संदीप सर, इसमें 1000 फीट का भी आता है। हाँ संदीप सर, एक बार आप दोबारा दिखाइए। हाँ जी सर, एक बार दोबारा दिखाइए जो आप बता रहे थे। आपके वाला कितने का है? ये वाला मेरा 250 फीट वाला है, मेरा अप्रोक्स पता नहीं 10 या 11,000 रुपए का आया था। ये मतलब ये सेंटीमीटर में, मीटर में। अच्छा रोहित जी, आपने इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया इनका, जो पहला पेज ओपन करना होता है सेटिंग का, सेंटीमीटर मीटर में, वो करवा दिया? नहीं सर, अभी तो मैं ऑटोकैड में तो आया ही नहीं ना। अभी तो सर इनको मैं बेसिक बता रहा हूँ, लाइनें कैसे खींचनी है, इंची टेप से नापते कैसे हैं। पहले वो नहीं आएगा तो वहां तक कैसे पहुंचे? ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को ऑटोकैड में आना, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भी आपको मेजरमेंट कैसे करनी है। हाँ सर, आज मैंने वही सिखाया इनको कि इनको नापना कैसे है। मैं आपको तरीका, इसमें एक तरीका और बताता हूँ बड़ा सिंपल करने का। एक ना कॉपी लो आप, रोहित जी आपकी बात कर रहा हूँ, एक कॉपी लो। हाँ जी, अपने कॉपी पे मकान का रो मतलब ड्रॉ कर दो। सबको होमवर्क ये दो कि अपने कॉपी पे एक पेज पे रो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई इनके 2 कमरे हैं, शाफट है, किचन है, लॉबी है या ड्राइंग रूम है, उसके इतने गेट हैं, तो उसकी मेजरमेंट ना रफ मेजरमेंट कर लेंगे। सर इनको मैंने वही सिखाया आज, यही सिखाया मैंने आज इनको। ओके, रफ मेजरमेंट कर मैंने सर यही एक सैंपल बना के स्क्रीन में यही समझाया सारा। बस उसमें क्या होगा, रफ मेजरमेंट करके बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जो है मार्किंग करते चले जाओ। इसमें अगर जो थोड़ा ध्यान से समझ लो तो मैं कह रहा हूँ, ये जो रोहित जी करवा रहे हैं, ये मान लो ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन, पहली बात तो आज थोड़ा सा चलो परेशानी है या मतलब एटमॉस्फेयर खराब है बाहर का, अदरवाइज बहुत बढ़िया आपके लिए लक्की चांस है कि आप ये ऐसे कर पा रहे हो। और ये एक बार रफ टाइम कर लोगे ना, बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा। मैंने सर यही बोला, अगर ये बना के ग्राफ पेपर में उतारना सीख गए तो सर मेरे लिए 2 या 3 दिन का काम है इनको पूरा ऑटोकैड सिखा। ओके चलो, वो सिर्फ यहाँ तक की मेहनत सबसे मेजर मेहनत है। ठीक है। तो ऐसा ना, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी जो है उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे, लिंक पे, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ठीक है जी, सबको मिल जाएगी। इससे जो पहले वाली बंद हुई थी वो प्लस ये दोनों को ऐड करके मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। हाँ जी सर, अभी तक के लिए सबका हेल्प हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। बाकी परसों मॉर्निंग में 11 o'clock क्लास है। सर कल वाली भी रिकॉर्डिंग डाल दी। कल वाली मैंने डिलीट कर दी थी, थोड़ा सा ना वो लैंग्वेज का बहुत फंडा था उसके अंदर, तो मैंने कल वाली डिलीट कर दी थी। ठीक है जी, कल से अब रेगुलर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आज वाली भी मिलेगी। एडिट करके डाल दीजिए ना। एडिट तो ऐसा ना, एडिट तो जब करते कि जब उसमें कुछ करने वाला होता,
बीच बीच में कितनी बार एडिट करते, 3 घंटे की वीडियो को एडिट करने के लिए कम से कम भी 10 घंटे लगते। तो इस वजह से कल वाली डिलीट ही कर दी थी। अब दोबारा कर लेंगे एक सेशन की तो बात है, दोबारा कर लेंगे, क्या बात हो गई? ठीक है सर, ठीक है ना? सेक्शन कब शुरू कर रहे हो जी? ये मान के चलो आप संडे 2 PM स्टार्ट है ना, बिल्कुल शार्प। ठीक है जी, बिल्कुल रेडी रहना, जितने भी फ्रेशर हैं उसके अंदर हम संडे को शुरू करेंगे और फिर प्लेन में बैठेंगे, दौड़ेंगे फिर। ठीक है जी, तो रोहित जी हो गया आज का या कुछ? जी सर, नहीं सर, आज का हो गया सर। अब परसों क्लास रखेंगे 11 बजे, परसों। कल का ब्रेक है सर। ओके, डन। ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर ये मीटिंग एंड करेंगे आप? हाँ जी सर, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।